आज की क्लास में सभी बच्चों को जो भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए कुछ को होता है कि मैसेज करके बता देते हैं कि क्या मतलब कौन सा डाउट है, कौन सा प्रश्न है। तो बच्चों इससे क्या होता है कि समझ में आता है कि और क्या आपको मतलब दिक्कत परेशानी है उसको कैसे सही किया जाता है। तो आप भी एकदम निश्चिंत होकर अपने समस्या को मतलब जैसे जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो नोट्स है उस नोट्स में क्या दिक्कत है आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग इसके पहले पढ़े रहे मार्केट के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में, तो आज उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि मार्केट कितने प्रकार का है बच्चों, तो कितना अर्थशास्त्र की बात है। किसकी बात है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। ठीक बच्चों, और इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में चर्चा किए रहे हैं। अपने आप में परफेक्ट होता है, लेकिन ये भी बात हुआ रहा कि ऐसा कुछ वास्तव में होता नहीं है। और उसमें एक बात ये भी रहा कि क्रेता विक्रेता को सभी चीज़ का पूरा जानकारी होता है, जिसको इच्छा परफेक्ट में जाए और जिसको इच्छा परफेक्ट से बाहर निकल जाए। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन बच्चों कई प्रकार होते हैं। हाँ, ये भी आपको बता दें, इसके अंदर इम्परफेक्ट के अंदर बहुत सारे जो हैं प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट में एकाधिकारिक कंपटीशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे एकाधिकारिक या एकाधिरात्मक भी कहते हैं कंपटीशन। बच्चों आप इसका इंग्लिश ध्यान देना, ठीक है। हिंदी में आपको हो सकता है दिक्कत हो। हिंदी में दिक्कत होगा तो आप उसके एग्ज़ाम की बात करें, आप किस पर ध्यान दोगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या हो? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ना। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? आज हम लोग उसी की जो है बात करेंगे। एक बात और बता दें आपको, बाज़ार का जो भी विशेषता होता है, जो भी हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे बच्चों? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में जो भी विशेषता हम लोग पढ़े रहे हैं, उसमें से किसी भी एक विशेषता का यदि अभाव हो जाए, कोई भी एक विशेषता यदि न हो, अनुपस्थित हो जाए, तो वही इम्परफेक्ट हो जाता है, वही अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाता है। मतलब पूर्ण में जितना रहा उसमें से यदि कोई भी एक विशेषता हट जाए तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत शामिल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? क्या होता है अपूर्ण प्रतियोगिता? कोई भी एक विशेषता या एक लक्षण का यदि अभाव हो जाए, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बच्चों क्या होता है? यह एक ऐसी बाज़ार व्यवस्था है, एकाधिकारिक जो प्रतियोगिता है एक ऐसी बाज़ार व्यवस्था है जहाँ पर कुछ विशेषताएं, बच्चों ध्यान दीजिए, जहाँ पर कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता जैसी होती हैं। जहाँ पर कुछ विशेषताएं मतलब पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं एकाधिकारात्मक या एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पाया जाता है। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा बाज़ार मार्केट होता है जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन का कुछ फीचर जो है पाया जाता है, तथा कुछ विशेषताएं मोनोपोली की होती हैं। बच्चों मोनोपोली की बात कर रहे हैं। मोनोपोली मतलब शुद्ध एकाधिकार। किसकी बात करें बच्चों? शुद्ध एकाधिकार मतलब कोई ऐसा बाज़ार जिसमें केवल एक ही पर्सन का अधिकार हो। कोई एक ऐसा बाज़ार जिसमें केवल नहीं, आपने सुना होगा एकाधिकार हो जाना। एकाधिकार मतलब किसी चीज़ पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो जाना, एकाधिकार।
ना। तो दो शब्द है बच्चों हमारे पास, एक है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकदम शुद्ध एकाधिकार, मतलब केवल और केवल मान के चलिए किसी एक का ही अधिकार रहेगा, दूसरे का तीसरे का कोई अधिकार नहीं है। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का थोड़ा थोड़ा विशेषता यदि मिला दें बच्चों, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में। आज अभी आप आज की क्लास में केवल इतना जानिए, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन यदि दोनों की कुछ विशेषताएं किसी एक मार्केट में पाई जाती हैं तो वो कौन सा मार्केट होगा, वो होगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एग्ज़ाम में यदि आपसे प्रश्न करता है कि परफेक्ट कंपटीशन का भी थोड़ा सा फीचर्स है और बच्चों क्या कहेगा, मोनोपोली मार्केट का भी थोड़ा सा फीचर है। बच्चों आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है मोनोपोली, ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो यदि दोनों का परफेक्ट मोनोपोली, परफेक्ट का भी और मोनोपोली का भी दोनों का फीचर यदि किसी एक में है तो कौन सा है बच्चों, क्या आप आंसर दोगे पेपर में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है, क्लियर है। दोनों का कंबाइंड होता है, थोड़ा सा परफेक्ट का, थोड़ा सा मोनोपोली का, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जो फर्म है, फर्म जो हैं वो वस्तुएं जो बेच रही हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचती हैं। जो फर्म मतलब बच्चों, फर्म का मतलब होता है कोई एक दुकानदार या कोई एक व्यापारी, या फिर यदि हम अर्थशास्त्र के हिसाब से बात करें तो कोई एक निर्माता। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, कोई एक निर्माता, प्रोड्यूसर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो फर्म है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचती हैं। ऐसा एक मार्केट जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। दो शब्द है, एक होमोजीनियस, एक है हेट्रोजीनियस, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगा। होमोजीनियस मतलब सिंगल प्रोडक्ट, वो परफेक्ट कंपटीशन में था। किस में था, सिंगल प्रोडक्ट किस में था बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में। और यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो गया, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। तो अर्थात ये वस्तुएं होती हैं अलग अलग परंतु एक नहीं होती हैं, परंतु मतलब ये वस्तुएं होती हैं परंतु एक नहीं, मतलब हो जाता है एक जैसी हो लेकिन एक नहीं होगा, उसमें अंतर होगा। बच्चों क्या होगा, उसमें अंतर होना तय है। और यहाँ पर आपको जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एसी मार्केट, बच्चों एसी की बात करें तो एसी भी देखिए अलग अलग जो है, एक ही कंपनी जो है अलग अलग मॉडल का एसी बनाएगा। कूलर, एक ही कंपनी जो है अलग अलग मॉडल का कूलर बनाएगा। लग्ज़री कार में भी अलग अलग होता है भाई, कार तो कार लेकिन अलग अलग फीचर होता है, समझ रहे बच्चों। कार तो कार ही रहेगा लेकिन फीचर क्या होगा, बदल जाएगा। तो कई कारण हैं फीचर बदलने के, स्वाद, रंग, रूप, आकार, मटेरियल, उसका वस्तु की गुणवत्ता, कोई अच्छा गुणवत्ता होगा, कोई ख़राब गुणवत्ता होगा, ठीक है। जिसका क्वालिटी अच्छा होगा, जिस वस्तु का क्वालिटी अच्छा होगा उसका प्राइस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस वस्तु का प्राइस कम है तो क्यों कम है, यदि किसी वस्तु का प्राइस कम है तो क्यों कम है बच्चों, वो इसलिए कम होगा क्योंकि वो क्वालिटी में थोड़ा ख़राब होगा या कम होगा, कम गुणवत्ता वाली वस्तु। लग्ज़री जितने भी लग्ज़री आइटम होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। एसी हो गया, ठीक है बच्चों। यदि हम लक्षण की बात करें, फीचर की बात करें, किसके फीचर की बात कर रहे हैं बच्चों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो सबसे पहला इसका फीचर आइए देखते हैं, अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। क्रेता और विक्रेता ढेर सारे होते हैं, बहुत होते हैं, परंतु बच्चों यहाँ पर देखिए, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता से कम होते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमने कहा कि परफेक्ट से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। परफेक्ट से अगर नीचे आता है, परफेक्ट से यदि नीचे आता है वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट, अपूर्ण प्रतियोगिता।
और उसी का हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक प्रकार पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत एकाधिकारक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अनेक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं परंतु पूर्ण प्रतियोगिता से कम होते हैं। संख्या ज़्यादा है लेकिन पूर्ण से कम है। सेकंड देखिए दूसरा, विभेदीकृत अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। जो वस्तु है वो कैसा होगा, वो अलग अलग होगा। जो वस्तुओं का जो प्रकार है वो अलग अलग। जैसे मोबाइल, बच्चों मोबाइल तो एक ही होता है, मतलब मोबाइल मतलब क्या, मोबाइल। लेकिन यदि 10 मोबाइल या 15 मोबाइल हमारे सामने रखा है तो ज़रूरी नहीं कि सबका फीचर क्या हो, सेम हो। वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। कैसा होगा, वो अलग अलग होगा। तो विभेदीकृत का मतलब होता है अलग अलग प्रोडक्ट ना। इंग्लिश में हेट्रोजीनियस कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। ये लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस। कैसे होता है, स्वाद बदल जाएगा या फिर रंग बदल जाएगा। ठीक बच्चों, स्वाद बदल जाएगा, रंग या उसका रूप बदल जाएगा, रूप उसका परिवर्तन हो जाएगा, या साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार, कोई छोटा कार होता है, कोई बड़ा कार होता है, कोई वाइट कलर का कार होगा, कोई ब्लैक कलर का कार होगा। ठीक है, मिठाई, कोई मिठाई जो है खोए का बना होगा, कोई छेने का बना होगा। तो खोए का मिठाई का स्वाद क्या होगा बच्चों, अलग होगा। और देखिए यहाँ पर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो गया, इसका एग्जाम्पल भी है लग्जरी कार। ठीक है, नेक्स्ट आइए थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है, रियल मार्केट। रियल मार्केट अर्थात वास्तविक बाज़ार। किसकी बात हो रही है, वास्तविक बाज़ार की। वास्तविक बाज़ार में यही पाया जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम पूछता है कि कौन सा प्रतियोगिता जो है वास्तविक बाज़ार में पाया जाता है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता। तो देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता ही वास्तव में अपूर्ण ही होता है। जो वास्तव में पाया जाता है वो अपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है। वो आदर्श स्थिति है, काल्पनिक स्थिति है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारक प्रतियोगिता जो है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये मोनोपोलिस्टिक जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर वास्तव में यदि हम बात करें, यदि हम रियल में व्यवहार की यदि हम बात करें तो वो कौन सा है बच्चों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। रियल मार्केट में यही पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, चौथा, फर्मों का कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। आंशिक नियंत्रण मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा होता है। फर्मों का कीमत पर थोड़ा सा नियंत्रण होता है, पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं होता है। ठीक है, बीच की स्थिति। किसकी बात हो रही है, पूरा भी नहीं होता है और एकदम मतलब एकदम नहीं होता, ये भी नहीं है, बीच की स्थिति है। आंशिक नियंत्रण पाया जाता है, मतलब फर्म जो है कीमत को प्रभावित कर सकती है। बच्चों ऐसा कैसे कीमत को प्रभावित करेंगी, वो साइज को अगर बदल दे, चेंज कर दें तो वहाँ पर आंशिक नियंत्रण कर सकता है। यदि उसका जो कलर है, कलर डिफरेंस हो जाए तब भी बच्चों आंशिक नियंत्रण हो जाएगा। इस पर प्राइस पर, या उसी क्वालिटी में चेंज कर दें। क्वालिटी, यदि क्वालिटी में बच्चों परिवर्तन कर दिया जाए तो भी कीमत पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता। बच्चों किसकी बात हो रही है, प्रवेश एवं निर्गमन। प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम। स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन हमने कहा पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा स्वतंत्रता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरी स्वतंत्रता होती है। किसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी व्यापारी
कोई भी व्यापारी बाज़ार में प्रवेश कर सकता है, अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है, या फिर कोई पुराना व्यापारी जो है या कोई पुराना मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या कंपनी, कोई पुरानी कंपनी बाज़ार से क्या हो सकती है, निकल सकती है। कैसे? अपना मार्केट बंद करके निर्गमन कर सकती है, मतलब किसी दूसरे व्यापार में जा सकती है। कोई कंपनी क्या कर सकती है, किसी दूसरे व्यापार में जा सकती है। आप इस बाज़ार में प्रवेश भी कर सकते हो और यहाँ से निर्गमन भी कर सकते हो। स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र हैं, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, स्वतंत्र तो हैं लेकिन परफेक्ट वाले से कम। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आते हैं उच्च बिक्री लागत। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, लागत जो होगा, बिक्री की लागत अधिक होगी। ये भी एक दिक्कत है इस कंपटीशन में। इसी के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। भाई हमारा यदि बिक्री लागत बच्चों अधिक होगा तो क्या होगा, बिक्री लागत क्या होगा, ये सीधा सा बात है कि बिक्री लागत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ रहा है, क्यों, क्या कारण है, बिक्री लागत क्यों बढ़ रहा है बच्चों? बिक्री लागत बढ़ने का कारण विज्ञापन। क्यों विज्ञापन है? विज्ञापन क्यों करवाएंगे? विज्ञापन इसलिए करवाएंगे कि हमने कहा कि भाई कार तो सब एक कार है, मतलब अब हमें क्या मालूम कि 10 कार में से कौन सा अलग है। हमें यदि नहीं जानकारी है तो हम पूछेंगे ना, हमारे सामने 10 कार है, अब हम कैसे कह दें कि कौन सा कार अच्छा है, कौन सा कार ख़राब है, कैसे कहेंगे? तो उसका हमको फीचर बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फीचर बताना पड़ेगा। और यदि हम अपने घर पे बैठे हैं और हमारे मन में ये बात आया है कि 10 कंपनी का नाम हम जानते हैं, जिसमें से हम सोच रहे हैं कि इन 10 में से कौन सी कंपनी का कार लें, या 10 मॉडल है हमारे पास, कौन से मॉडल का कार लें, तो बच्चों हम कैसे जानेंगे? अब या तो ये है कि भाई हम सबके कंपनी के पास जाएं कि दिखाओ, बताओ अपना फीचर बताओ, तो ये तो कस्टमर को थोड़ा दिक्कत होगा। या फिर अगर कंपनी खुद ही टीवी पर प्रचार कर दे, टीवी पर यदि कंपनी खुद ही प्रचार कर दे कि हमारी कंपनी का कार बेस्ट है, उसमें ये कौन सी क्वालिटी है सब बता दे, तो क्या होगा? तो बच्चों ये होगा कि कस्टमर जाएगा सीधे उसी कंपनी की कार परचेस करेगा और आ जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यदि उस समय कोई दूसरा कंपनी का कार, यदि कोई दूसरा मॉडल वाला कार दिखाएगा भी यदि हमें, तो हम कहेंगे नहीं भाई ये तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं। तो भाई जानते हो ना बच्चों, समझिए, आप जो चीज़ आप पहली बार सुनोगे आपको भी पता नहीं है अच्छा है कि नहीं है, आप उसी चीज़ पे भरोसा करते हो जिससे, मतलब या तो आप पहले से आप जिसके बारे में जानते हो, या फिर कोई आपके परिचित का व्यक्ति आपसे कहे कि नहीं भाई इस कंपनी का कार लो। हो सकता है आपसे कोई परिचित का व्यक्ति कहे कि नहीं अगर आपको कार लेना है तो आप इसी ब्रांड का कार लो, यही मॉडल वाला लो, एकदम बेस्ट है, इसे हम 5 साल से चला रहे हैं। तो बच्चों आप क्या करोगे? आप उसकी बात पे भरोसा कर लोगे। ये एक विज्ञापन है, प्रचार करना। बार बार टीवी पर जब हमारे सामने ऐड आएगा तो हम उस चीज़ से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से परिचित हो जाएंगे। तो लेकिन इससे क्या होगा, वस्तु का लागत भी बढ़ जाएगा। वस्तु का लागत भी बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा। पैकिंग का व्यय, जितना अच्छा आप पैकिंग करवाओगे तो भाई पैकिंग का जो मटेरियल होगा उससे वस्तु का जो प्राइस है क्या होगा, वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक में एक बात आपको यदि एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा कंपटीशन है जिसमें बिक्री लागत अधिक होता है, कौन सा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है जिसमें विज्ञापन व्यय होता है या पैकिंग व्यय होता है, तो आप क्या कहोगे बच्चों, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। किसमें होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसे हमने स्टार किया हुआ है। क्या किया हुआ है, स्टार किया हुआ है। एग्ज़ाम में पूछेगा उच्च बिक्री लागत किसमें होती है। बच्चों एग्ज़ाम में प्रश्न क्या पूछेगा, उच्च बिक्री लागत किसमें होती है। क्या आंसर दोगे, मोनोपोलिस्टिक आंसर दोगे। ठीक है बच्चों, आपके ऑप्शन में यदि परफेक्ट रहेगा तो आप काट दो, परफेक्ट वाला नहीं, परफेक्ट में नहीं। परफेक्ट में हमने बताया ना कि कस्टमर और जो सेलर है उनको पूरी जानकारी है,
अब कैसे है वो तो हमने बताया आपको कि वो तो काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक है ना, लेकिन वहाँ पर आपने एक फीचर, एक विशेषता पढ़ा है कि कस्टमर को, सेलर को पूरी जानकारी है। अब चाहे जैसे हो, लेकिन वो जानकारी क्या है बच्चों, वो पूरी है अपने आप में है। लेकिन आपने परफेक्ट में कहीं पढ़ा रहा, हमने जो क्लास में आपको बताया परफेक्ट में कहीं बताया ये बिक्री की लागत नहीं बताया। क्यों? क्योंकि बिक्री की लागत वहाँ पे क्यों, विज्ञापन क्यों करवाएं? जब जानकारी पूरी है तो फिर क्यों विज्ञापन होगा? परफेक्ट में इसलिए विज्ञापन नहीं है भाई, चाहे जैसे हो सकता है किसी तरीके से मालूम पड़ गया हो, लेकिन है परफेक्ट हो, इसीलिए वो काल्पनिक है। क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान का क्या होता है बच्चों, अभाव होता है। क्रेता एवं विक्रेता को बाजार के पूर्ण ज्ञान का क्या होता है बच्चों, अभाव होता है। तो पूर्ण ज्ञान तो है नहीं, तो पूर्ण ज्ञान नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करवाना होगा, यहाँ पर विज्ञापन करवाना होगा। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको क्वालिटी का ज्ञान का अभाव होना, उसका साइज़ क्या है इसका ज्ञान न होना, या उसका रंग रूप में क्या मतलब परिवर्तन हो रहा है, इस ज्ञान का अभाव होना। तो यदि ये जानकारी आपको पूरे तरीके से नहीं है तो आप कहाँ पर हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो। इनमें से यदि एग्ज़ाम में कोई पूछता है तो आप कर लोगे। ठीक बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।